नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी और आप मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, अभी 2 दिन कबल बल्कि 2 हफ्ते कबल संघ परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुतनाज़ा लीडरों ने एक के बाद एक मदारिस के खिलाफ बयानबाजी की थी। इस बात को आप भी जानते होंगे। दोनों ने दारुल उलूम देवबंद को दहशतगर्दी का मरकज़ बताया और ये जो बयानबाजी चल रही है उसका वक्त भी देखिए। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर हिंदुओं को भीड़ जमा करने से जब नाकाम हुए तो नए बयान सामने आए। एक बयान 28 नवंबर को मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने दिया जिसमें उसने कहा कि दारुल उलूम देवबंद दहशतगर्दी का गढ़ है। उसके बाद 1 दिसंबर को उसी का एक संघी साथी और विश्व हिंदू परिषद का जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद अगर नहीं होता तो दहशतगर्दी भी नहीं होती। इस बीच यूपी के उन्नाव से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज, जिसके नाम के बाद महाराज लगता है, उसने सीधे सीधे दिल्ली जामे मस्जिद को ही निशाना बना दिया और कहा कि अयोध्या, मथुरा, काशी को तो छोड़ो, दिल्ली की जामे मस्जिद को तोड़ो। अगर सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां ना निकली तो मुझे फांसी पर लटका दो, वगैरह वगैरह। नाज़रीन, मदारिस और मसाजिद को निशाना बनाना फिरकावाराना ज़हनियत रखने वालों का हमेशा से शेवा रहा है। अब चूंकि 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात हैं, लिहाजा इस तरह की पागल हरकतें और ये बातें ये लोग करते रहेंगे। मगर इससे पहले दुनिया को ये हकीकत भी बताना होगा कि आखिर मदारिस हैं क्या और दहशतगर्दों को हकीकत में कौन पैदा कर रहे हैं। क्योंकि जब भी इस तरह के सतही ज़हनियत के लोग, निचली सोच रखने वाले लीडरान बयानबाजी करते हैं मदारिस के खिलाफ, तो मीडिया इसका पूरा फायदा उठाकर मुसलमानों के खिलाफ बरादरान वतन को उकसाने का काम करता है। ऐसे में जरूरी है कि हम बिसात भर ऐसी कोशिश करें कि आवाम के सामने हकीकत को पेश कर सकें। अब तो अफसोस का मकाम यह भी है कि गैरों के साथ साथ अपने भी मदारिस और उसके उलमा और तलबा को निशाना बना रहे हैं। नामनिहाद अकीदतमंदी के चलते और अब तो बारहा धमकियां भी दी जा रही हैं कि वैसा ही हाल करेंगे जैसा कि उस मुल्क में हुआ। और फिर ये मुल्क के एक बहुत बड़े दीनी इदारे के कई असातिज़ा के साथ मामला पेश आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब दुनिया को बताना होगा कि मदारिस क्या है, तलबा और उलमा का मर्तबा क्या है। लिहाजा ये सीधी बात उनके लिए भी है जो अपने ही घर के लोग हैं और जाने अनजाने में मदारिस और उलमा से दुश्मनी कर रहे हैं, और उनके लिए भी है जो इस ख्वाब खरगोश में मस्त हैं कि वो दारुल उलूम देवबंद समेत मुल्क के हिंद के मदारिस का बाल बेका कर सकेंगे। मदारिस क्या है? मदारिस इस्लामिया की अजीम तारीख पर रोशनी डालते हुए मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, मारूफ अली मियां रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब हिंदुस्तान में हुकूमत मुगलिया का चिराग गुल हो गया और मुसलमानों का सियासी किला उनके हाथों से निकल गया तो बालिग नज़र और साहिब फिरासत उलमा ने जा बजा इस्लाम की शरीयत व तहजीब इन्हीं किलों में पनाहगुज़ी करती और उसकी सारी क़ुव्वत व इस्तेहकाम इन्हीं किलों पर मौकूफ़ है। एक और जगह फरमाते हैं, मैं मदरसे को नाइबीन रसूल व खिलाफत इलाही का फ़र्ज अंजाम देने वाले और इंसानियत को हिदायत का पैगाम देने वाले और इंसानियत को अपना तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा का रास्ता दिखाने वाले अफराद तैयार करने वालों का मरकज़ समझता हूँ। मैं मदरसे को आदमगिरी और मरदुमसाजी का एक कारखाना समझता हूँ।
जब दुनिया में हर हकीकत का इनकार किया जा रहा हो और यह कहा जा रहा हो कि सिवाय ताकत की कोई हकीकत है ही नहीं, जब दुनिया में डंके की चोट पर कहा जा रहा हो कि दुनिया में सिर्फ एक हकीकत जिंदा है और सब हकीकतें मर चुकी हैं, अखलाकियात मर चुके, सदाकत मर चुकी, इज्जत मर चुकी, गैरत मर चुकी, शराफत मर चुकी, खुददारी मर चुकी, इंसानियत मर चुकी, सिर्फ एक हकीकत बाकी है और वो नफा उठाना है और अपना काम निकाल लेना है। वो हर कीमत पर इज्जत बेचकर, शराफत बेचकर, जमीर बेचकर, उसूल बेचकर, खुददारी बेचकर सिर्फ चढ़ते सूरज का पुजारी बनना है। तो उस वक्त मदरसा ये ऐलान करता है कि जिल्लत बाज मर्तबा वो इज्जत है जो बड़ी से बड़ी इज्जत में नहीं। उस वक्त ये मदरसा ऐलान करता है कि सबसे बड़ी ताकत खुदा की ताकत है, सबसे बड़ी सदाकत हक की सदाकत है। एक और जगह अली मियां रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, हजरात अरबी मदारिस की तरफ से अगर मैं बोलने का हक रखता हूं तो मैं उन सब की तरफ से जिम्मेदारी के साथ ये कहने के लिए तैयार हूं कि इन सभी दीनी मदारिस के वजूद का मकसद ये है कि इंसानों को और तालिब इल्मों को पहले और उनके जरिए दूसरों को ये बताते रहें कि इल्म का देने वाला कौन है और इल्म का सिखाने वाला कौन है और हमारी हैसियत इस दुनिया में क्या है। हम इस दुनिया में सियाह और सफेद के मालिक नहीं हैं, हम इस दुनिया के करता धरता नहीं हैं, खलीफतुल्लाह यानी खुदा के नाइब और उसकी तरफ से मामूर और महकूम है। नाज़रीन, इस्लाम के किले और मदारिस इस्लामिया की अहमियत और ज़रूरत और मकासिद नामी किताबों का आप मुताला कीजिए। ये सारी तहरीरें और बयानात आपको वहां मिल जाएंगी। नाज़रीन, मदारिस से दुश्मनी करने वालों को, दहशतगर्दी के अड्डा कहने वालों के आंखों में आंखें डालकर कहिए कि मुल्क में रेपिस्टों की फहरिस्त में मदरसे वाले नहीं हैं, चोर और उचक्कों की फहरिस्त में मदरसे वाले नहीं हैं, नाइट क्लब और बार से निकलने वाले इस दुनिया के तहजीब याफ्ता लोग कहलाते हैं, उसमें मदरसे वाले नहीं हैं, अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम में छोड़ने वाले मदरसे वाले नहीं हैं, बेरोजगारी और जिंदगी के मसाइल से जूझ कर परेशान होकर खुदकशी करने वाले मदरसे वाले नहीं हैं, औरतों के साथ ज्यादती करने वाले आश्रम से निकल रहे हैं, अकीदतमंदों के साथ ज्यादती करके उनका रेप करके गिरफ्तारी और अदालत से सजा मिलने वाले आश्रमों के बाबा हैं, मदरसे वाले नहीं हैं। रिश्वत लेते हुए मदरसे वाले नहीं पकड़े जाते, लिव इन रिलेशनशिप में मदरसे वाले नहीं हैं। दुनिया का वो एजुकेटेड तबका इसमें मुलव्वस है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से फारिग हो रहा है। तो क्या जब इस तरह के जराइम से ही मदरसे वालों का कोई लेना देना नहीं, तो इंसान बनाने वाले कारखानों में दहशतगर्द कहां से पैदा होंगे? जी हां नाज़रीन, मैं बताता हूं कि असल में दहशतगर्द कौन पैदा कर रहा है। मुझे एक छोटे से ब्रेक किए जा सकते। नाज़रीन, इस्तक़बाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, दारुल उलूम देवबंद को संगी जहन के लीडरान ने निशाना बनाकर दरअसल पूरे हिंदुस्तान के मदारिस को निशाना बनाया था, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि दारुल उलूम देवबंद को पूरे आलम में किस कदर मरकजियत हासिल है। 13वीं सदी हिजरी की एक अजीम दीनी, तालीमी और इस्लाही तहरीक थी दारुल उलूम देवबंद, जिसने इहलाए इस्लाम और तजदीद दीन का अजीमुशान कारनामा अंजाम दिया। ये उस वक्त की ऐसी जरूरत थी कि जिसके अदम तकमील की सूरत में हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए वजूद व बका का मसला पेश आ जाता और शायद स्पेन की तरह मुसलमान बर्र सगीर की तारीख का एक किस्सा पारी ना बन जाते। मदरसे का नाम सुनते ही जिन दुश्मनान इस्लाम के कान खड़े हो जाते हैं, वो जानते हैं कि मदरसे की अहमियत क्या है। यही वजह है कि मदारिस और अहले मदारिस को बदनाम करने के लिए ये बाकायदा साजिशें रचते रहे हैं। कई उलमा को दहशतगर्दी के नाम पर पाबंद सलासिल किया गया, मगर मुल्क हिंद की वो जांच और तहकीकी तंजीमें और एजेंसियां ये साबित नहीं कर पाई कि वो दहशतगर्द हैं, मगर उसके बावजूद उन पर साल हा साल जुल्म की इंतहा करती। और आज भी कई उलमा इकराम पाबंद सलासिल हैं और इंसाफ की
इंतजार में बैठे हुए हैं। मुझे अफसोस उस वक्त होता है कि जब इस तरह के बेतुके बयानात कोई लीडर अपने इश्तिहार के लिए देता है और नामनिहाद मतलब के लिए, और मीडिया उसको इस कदर उछालने लगता है कि हमारे उलमा उसकी दिफा में आ जाते हैं। जंग आज़ादी में अकाबरीन की कुर्बानियों को याद किया जाता है, फिर मुसलमान अपनी वफादारी की कस्में खाना शुरू कर देता है। मैं पूछता हूं कि इसकी जरूरत क्या है? हमें दिफाई पोजीशन के बजाय उनको आईना दिखाने की जरूरत है कि किस तरह खुद को इस मुल्क के वफादार कहने वाले नामनिहाद संघ परिवार के लोग जंगजुओं को पैदा कर रही है और खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं। त्योहार के नाम पर अकलियतों को डराने की कोशिश करते हैं। शाहीन नजर नामी एक सहाफे और कालमनिगार दी वायर में एक मजमून लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह संघ परिवार का एक इदारा दहशतगर्दी का अड्डा बना हुआ है। उस इदारे का नाम है भोंसला मिलिट्री स्कूल। यह इदारा 1937 में अपने क़याम से लेकर आज तक मुतनाज़ा बना हुआ है। ये वो इदारा है जहां से दहशतगर्दी की ट्रेनिंग पाकर अभिनव भारत जैसी तंजीम ने मुल्क भर में इंतशार फैलाकर फौज के मौजूदा सुबुकदोश अफसरों को मिलाकर और गैर मुल्की हुकूमतों का सहारा लेकर हिंदुस्तान की मुंतखब शुदा हुकूमत को तख्ता पलटने की कोशिश की थी। ये तस्वीर जो मेरे पीछे है उसको आप देख सकते हैं कि वो स्कूल कैसी है। ये वही तंजीम है जिसने मालेगांव शहर में 2 बम धमाके किए और उसके 9 अरकान गिरफ्तार हुए। समझौता एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला उसी ने किया। अजमेर बम धमाके में भी इसी तंजीम का नाम आया। हैदराबाद बम धमाकों में भी इसी शिद्दत पसंद तंजीम का नाम आया। यह अभिनव भारत इसी भोंसला मिलिट्री स्कूल से वाबस्ता थी। यह स्कूल पहले महाराष्ट्र के शहर नासिक में कायम हुआ और 1996 में इसकी एक शाख नागपुर में कायम हुई। उसे डॉक्टर बालकृष्ण शिवराजी मोंजे ने कायम किया था, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के बुनियाद गुजारों में से एक है और इस तंजीम के मुअस्सिस के भी हेड गयूर के सियासी गुरु भी हैं। डॉक्टर मोंजे यूरोपीय फासिस्ट मसोलिनी का जबरदस्त मद्दाह था और अपना स्कूल कायम करने से पहले उसने इटली का सफर भी किया था। भोंसला मिलिट्री स्कूल सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी सिस्टम के तहत चलता है, जिसे डॉक्टर मोंजे ने ही 1935 में यानी स्कूल शुरू करने से 2 साल कबल कायम किया था। और इस स्कूल का क़याम का मकसद बल्कि क़याम ही अंग्रेजी हुक्मरानों की ईमा पर ऐसे वक्त अमल में लाया था जब तहरीक आज़ादी अपनी शबाब पर थी। आम हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों का बायकॉट कर रखा था, जिसमें हिंदू मुस्लिम समाज पूरे के पूरे तबकात थे। उलमाए हिंद, जिनमें दारुल उलूम देवबंद से वाबस्ता उलमा भी शामिल थे, कि जानिब से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी हो चुका था। हिंदुस्तानी तारीख के इस नाजुक मोड़ पर इस स्कूल का मकसद हिंदू नौजवानों को फौजी तरबियत देकर अंग्रेज हुकूमत को फौजी अफसर फराहम करना था। इन अफसरों का इस्तेमाल 1940 की दहाई में खास तौर पर सुभाष चंद्र बोस के जरिए छेड़ी गई तहरीक हरकत को कुचलने के लिए किया गया। इस स्कूल के वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको फखरिया तौर पर एक तहरीर मिलेगा कि इस इमारत की संग बुनियाद उस वक्त मुंबई रियासत के अंग्रेज गवर्नर सर्रार अजर लिमले ने रखा था और उसका इफ्तिताह ग्वालियर के साबिक महाराजा श्री राम जीवाजी राव सिंधिया ने किया था। मुसन्निफ और सियासी मुबस्सिर सुभाष गाताड़े के मुताबिक इस महाराजा का ताल्लुक उस खानदान से था जिसने 1857 में न सिर्फ अंग्रेजों का साथ दिया था बल्कि रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त में कलीदी रोल अदा किया था। यानी रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ बगावत की थी।
नाज़रीन, इस मिलिट्री स्कूल का नाम 2008 के मालेगांव, हैदराबाद की मक्का मस्जिद और अजमेर धमाकों के वाकयात के बाद सामने आया। इन वाकयात को अंजाम देने वाले कलीदी मुल्जिमीन लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित और दीगर मुल्जिमान के बारे में ये उख्दा खुला कि उन्होंने इसी स्कूल में हिंदुत्व दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी थी। ये स्कूल अप्रैल 2006 के नांदेड़ धमाके में भी मुलव्वस पाया गया। तहलका मैगजीन ने 30 दिसंबर 2006 के शुमारे में लिखा है कि जिन दो मुल्जिमीन हिमांशु पानसे और मारुति वाघ का नार्को टेस्ट किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें भोसला मिलिट्री स्कूल में 40 दिन तक खुसूसी फौजी तरबियत दी गई, जिसमें IED यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी धमाका कैस मवाद का इस्तेमाल शामिल था, उसकी ट्रेनिंग शामिल थी। इस ट्रेनिंग के बाद इन लोगों ने 2003 में पुणे में और परभनी की गौसिया मस्जिद में धमाके किए। साल 2001 में दी गई इस तरबियत का तफसीली बयान महाराष्ट्र के साबिक डायरेक्टर जनरल SM मुशर्रफ की किताब करकरे का कातिल कौन में मौजूद है। वो लिखते हैं कि भोसला मिलिट्री स्कूल में 40 दिन तक चले इस ट्रेनिंग कैंप में मुल्क भर से RSS और बजरंग दल के 115 कारकुनान शामिल हुए। इन्हीं असलियों के इस्तेमाल और बम बनाने और धमाका करने की तरबियत दी गई। जिन लोगों ने ट्रेनिंग दी उनमें फौज के मौजूदा और सुबकदोश अफसरान और इंटेलिजेंस ब्यूरो के सीनियर अफसरान शामिल थे। अभिनव भारत और संघ परिवार की दीगर तंजीमों के कारकुनान की हरकतों के बाद ही मुल्क में पहली बार हिंदू दहशतगर्दी का राज फाश हुआ था और लाल कृष्ण आडवाणी जैसों का मुंह बंद हुआ जो ये कहते फिरते थे कि हर मुसलमान दहशतगर्द नहीं होता मगर हर दहशतगर्द मुसलमान होता है। जी हाँ नाज़रीन, ये हकीकत है। मुझे एक और ब्रेक की इजाजत है, ब्रेक के उस पार कुछ और हक़ाइक़। नाजरीन, इस्तकबाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाजरीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको बीच में बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की ताज़ा तरीन उन्वानात पर जब जब भी वीडियोस अपलोड हो तो उसका अलर्ट आपको हासिल होता रहे। और आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे चैनल के लिए ताउन है। खुद भी करें, दूसरों को भी इसके लिए बताएं। बहरकैफ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकर, असीमानंद वगैरह, अब तक इन लोगों पर मुकदमा चल रहा है। 2004 मरकजी हुकूमत बदल जाने के बाद उनके खिलाफ मुकदमे को हल्का करने की कोशिश की गई मगर इल्जामात इतने संगीन हैं कि मुकदमा वापस लेना नामुमकिन है। इसलिए 2014 में एक जज ने अपने आप को इस मुकदमे से यह कहकर अलग कर लिया था कि इस पर गैर जरूरी दबाव डाला जा रहा था। भोसला मिलिट्री स्कूल के सिलसिले में इतनी सब तफसीलात मिलने के बावजूद आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही गिरिराज ने यह कहने की जसारत की या इसके हवारी या उस जैसे जो बकवास कर रहे हैं कि यहां भी दहशतगर्द पैदा किए जाते हैं। इसकी एक वजह जहां असबियत है, दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि इस स्कूल के फारिकीन जिनको रामदंडी कहा जाता है उनकी एक बहुत बड़ी तादाद इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में शामिल है। स्कूल की वेबसाइट पर चंद मारूफ रामदंडियों के नाम यानी फारिकीन के नाम दर्ज हैं जो फौज, बहरिया और फिजाइया के आला ओहदों पर शामिल हैं। आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। बहरकैफ नाजरीन, आप खुद अंदाजा लगाइए कि अंग्रेजों के साथ ताउन करने और दहशतगर्दी में
बराह रास्त मुलव्वस होने वाला ये स्कूल दहशतगर्दों का अड्डा है, या फिर दारुल उलूम और फिर दीगर मदारिस जिसके उलमाए किराम अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, जंग आज़ादी में लाखों की तादाद में जाने कुर्बान की, वो मदरसे या वो अहले मदारिस दहशतगर्द हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं। जिनकी मत मारी जाती है वो इस तरह के बयानात देते हैं। बहरकैफ नाजरीन, दारुल उलूम देवबंद हो या नदवतुल उलमा या फिर आलम भर में फैले हुए मदारिस, वो इंसान को इंसान बनाते हैं, एक बेहतरीन शहरी की जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हैं, जराइम से पाक माशरे की तश्कील के लिए अंतक जद्दोजहद करते हैं। बकौल अली मियां रहमतुल्लाह अलैह, मैं मदरसे को सबसे बढ़कर मुस्तहकम, ताकतवर, जिंदगी की सलाहियत रखने वाला और हरकतों नुमूज से लबरेज समझता हूं। उसका एक सिरा नबुव्वत मोहम्मदी से मिला हुआ है तो दूसरा सिरा इस जिंदगी से मिला हुआ है। वो नबुव्वत मोहम्मदी के चश्मे हयवा से पानी लेता है और जिंदगी के इन किश्तजारों में डालता है। वो अपना काम करना छोड़ दे तो जिंदगी के खेत सूख जाएं और इंसानियत मुरझाने लगे। मदरसे से बढ़कर दुनिया में कौन सा जिंदा और मुतहर्रिक इदारा हो सकता है। जिंदगी के मसाइल बेशुमार, जिंदगी के तगय्युरात बेशुमार, जिंदगी की जरूरतें बेशुमार, जिंदगी की गलतियां बेशुमार, जिंदगी की लग़्ज़िशें बेशुमार, जिंदगी के फरेब बेशुमार, जिंदगी के रहजन बेशुमार, जिंदगी की तमन्नाएं बेशुमार, जिंदगी के हौसले बेशुमार। मदरसा जब जिंदगी की रहनुमाई और दस्तगीरी का जिम्मा लिया है तो अब फुर्सत कहां। दुनिया में हर इदारा, हर मरकज, हर फर्द को राहत और फरागत का हक है। इसको अपने काम से छुट्टी मिल सकती है लेकिन मदरसे को छुट्टी नहीं। दुनिया में हर मुसाफिर के लिए आराम है लेकिन इस मुसाफिर के लिए राहत हराम है। अगर जिंदगी में ठहराव हो, सुकून हो और वकूफ हो तो हरज नहीं कि मदरसा भी चलते चलते दम ले ले, लेकिन जब जिंदगी रवा दवा है तो मदरसे में जुमूद और ताअत्तुल की गुंजाइश कहां है। इसको कदम कदम पर जिंदगी का जायजा लेना है, बदलते हालात में अहकाम देने हैं, नए नए फितनों का मुकाबला करना है, बहके हुए कदमों को रास्ते पर लगाना है, डगमगाते हुए पैरों को जमाना है। और जिंदगी से पीछे रह जाए या थक कर बैठ जाए या किसी मंजिल पर क़ियाम कर ले या उसको कोई मकाम में खुश आ जाए तो जिंदगी की रिफाकत और क़ियादत कौन करेगा। सरवद अज़ली और पैगाम मोहम्मदी उसे कौन सुनाए। मदरसे का ताअत्तुल, क़ियादत से किनारा कशी, किसी मंजिल पर क़ियाम खुदकशी के मुतरादिफ और इंसानियत के साथ बेवफाई का हम माना है। और अगर कोई खुद शनाज और फर्ज आशना मदरसा इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। जी हां नाजरीन, जब आप पाजा सुराग़े जिंदगी के पन्ने पलटेंगे उस किताब के तो ये अल्फाज और जुमले हमारे मुर्दा एहसास को जगाते हुए नजर आएंगे और बताएंगे कि मदरसा सिर्फ एक मदरसा नहीं होता, वो माशरे का पूरा तर्जुमान होता है। मदारिस ऐसे ही वजूद में नहीं आते, उसके पीछे कुर्बानियां होती हैं। नाज़रीन, आज बहुत अजीब सूरत हाल है। कोई भी गिरिराज जैसा खड़ा हो जाता है और कुछ बकवास करने लग जाता है। ये तो गैरों के ताने हुए, अपने भी अब पीछे नहीं हैं। अपनों में मदारिस के मकाम और मर्तबे को कम करने और समझने का मिजाज इस कदर आम हो गया है कि इसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगर याद रखिए, इस कदर बकवास करने वाले, मदारिस को दहशतगर्दों के अड्डे कहकर सुर्खियां बटोरने वालों की कमी नहीं है, न पहले थी। ऐसे कई आए और कहां चले गए पता भी नहीं। तहरीके, तंजीमें, अफराद व अशखास, लीडरान, न जाने कौन कौन बहुत आए, बकवास भी किए और चले गए और तारीख के पन्नों में से गुम हो गए कि पता नहीं जमीन खा गई या आसमान। और ये दीनी मदरसे, उनकी तारीख शुरू होती है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहन यानी सुफ़ा से और ता क़यामत जारी रहेंगे। बल्कि खुद जन्नत में तिलावत कुरान पाक की मजलिसें सजेंगी जिसमें खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नतियों को अपना कलाम सुनाएगा। लिहाजा जबान की चरबे जबानी और फिर तादाद की कसरत से धोखा ना खाएं। उलमाए किराम की और अहले मदारिस की दानिशमंदी को समझ पाना हर कसो नाकस के बस की बात नहीं है। और उनकी खामोशी को बुज़दिली समझने की भी गलती हरगिज न करें। उलमाए किराम के एक फतवे ने अंग्रेजों की रातों की नींद को हराम कर दिया था।
मदारिस सिर्फ इमारत के नाम नहीं होते और ना ही खुशनुमा, खूबसूरत, दीदाजेब, दिलकश मसाजिद की पहचान हुआ करते हैं। ये उन अफराद को तैयार करते हैं जो माशरे में फैली बुराइयों को दूर करने की कोशिश करता है, गलत को गलत और सही को सही कहता है, मादियत की चकाचौंध और जाहिर परस्ती की धूमधाम से बेपरवाह होकर इस्लाम और शरीयत की तबलीग में लगा रहता है और जब जरूरत पड़ती है तो सर से कफन बांध लेता है। इनसे आंखें मिलाना, इतरा कर बात करना और फिर उनकी तालीमात से मुंह फेर लेना दोनों तबाही का बाइस है। तारीख के पन्ने उठाइए, पढ़िए तो फिर हर चीज आपको साफ साफ और बहुत ही शफाफ नजर आएगी। जी हाँ नाज़रीन, एक बार जरूर पढ़ लीजिए। नाज़रीन, वक्त हो चला है जब कोई बिला दलील के कुछ बोल देता है तो हम भोकलाए हुए अचानक अपने दिफा में बोलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस बात का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है कि हम अहले वफा हैं या हमारे मदारिस अहले वफा हैं। ये बयानात सियासी सतह के होते हैं जो वक्ती फायदा पहुंचाने के लिए होता है। तारीख जानती है कि हम क्या हैं। कोशिश ये करें कि हम इक़दामी पोजीशन अपनाते हुए उन हक़ाइक़ को दुनिया के सामने लाएं जिसमें ये लोग खुद दहशतगर्दी करते हुए नजर आते हैं। मेरे इशारे को समझें, मुझे इजाज़त दें। जाने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उससे ज़रूर दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ दिनों में हम व्हाट्सएप सर्विस भी बंद करने वाले हैं जहां से आपको लिंक मौसूल होते हैं, इसलिए कि व्हाट्सएप कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के पाबंदियाँ आयद होने लगी। इस वजह से आपसे दरख्वास्त है कि यहाँ आप लोग पहुँच रहे हैं हमारे चैनल तक, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएँ, हमारे अपडेट्स आप तक हासिल होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।